हर हर महादेव प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो महादेव को सावन प्रिय क्यों है? हर साल जब सावन आता है तो क्यों गूंज उठती है धरती बोल बम के नारों से? आइए आज जानते हैं इस रहस्यपूर्ण और दिव्य कथा को। बहुत प्राचीन काल की बात है। देवताओं और दानवों के बीच हुआ समुद्र मंथन। मंथन से निकले थे अमूल्य रत्न और अमृत, पर सबसे पहले निकला भयंकर कालकूट विष, इतना विषैला कि उसकी ज्वाला से सृष्टि भस्म हो सकती थी। देवता भयभीत हुए, दानव पीछे हटे। तब सभी पहुँचे एक ही द्वार पर, कैलाश के स्वामी भगवान शंकर के पास। शिव मुस्कुराए, न कुछ कहा न कुछ पूछा। सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, लेकिन उन्होंने अपने तप और शक्ति से विष को अपने कंठ में ही रोक लिया और उसे नीचे नहीं उतरने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। लेकिन वो विष आज भी उनके कंठ में तप रहा है, जलन दे रहा है। इसीलिए हर साल जब सावन आता है तो शिव भक्त गंगा जल लेकर उनके इस ताप को शीतल करने आते हैं। यह जल नहीं होता, यह भक्ति की शीतलता होती है जो शिव को प्रिय है। लेकिन सिर्फ विष पीने वाला शिव नहीं, प्रेम की प्रकाष्ठा वाले भी शिव हैं। माँ पार्वती जो पुनर्जन्म में सती थी, शिव के वियोग में स्वयं को अग्नि में समर्पित कर चुकी थी। इस जन्म में उन्होंने कठिन तप किया, वर्षों तक निर्जल रहकर शिव को पाने का संकल्प लिया। शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली और अंत में स्वीकार किया। यही नहीं, जब शुभ मुहूर्त आया तो महादेव स्वयं अपनी बारात लेकर निकले, भूत प्रेत गण नाग अघोरी के साथ। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था ऊर्जा और चेतना के मिलन का पर्व। और यह शुभ दिन भी था, सावन का पावन महीना। इसीलिए सावन सिर्फ शिव की तपस्या का नहीं, यह उनके विवाह का उत्सव भी है। शिव को यह महीना प्रिय है क्योंकि इसमें उन्होंने संसार का विष भी पिया और प्रेम का अमृत भी पाया। आज भी जब सावन आता है तो देश भर के शिव भक्त कावड़ लेकर नदियों से जल भरते हैं। कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। हर सोमवार व्रत रखते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों पर लगता है अपार मेला। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये है उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जिसने सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया, जिसने प्रेम का सम्मान किया और भक्ति का वरदान दिया। तो अब जब भी सावन की पहली बूंद गिरे, जब भी गंगा जल शिवलिंग पर चढ़े, जब भी हर हर महादेव का उद्घोष हो, तो याद रखिए, यह सिर्फ पूजा नहीं है, यह उस नीलकंठ की पीड़ा का शमन है, यह उस प्रेम का उत्सव है और उस भगवान का स्मरण है जिन्होंने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। इसीलिए सावन महादेव को प्रिय है। हर हर महादेव।